फील द डिवाइन लव। क्या कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो सामने कुछ और पीछे कुछ और हैं, है ना। हम देखते हैं कार्मिक रीडिंग में क्या ऐसी चीज़ है जो अभी आपको जानना ज़रूरी है। बिल्कुल आप प्रणाम कर लीजिए जिन भी, बिल्कुल देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। डेविल की एनर्जी पहले ही आ गई, तो ये अपनी डेविलिश एनर्जी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, ठीक है। ये कोई आपके आसपास के ऐसे पर्सन हैं जो आपके तरफ बहुत लंबे समय से निगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ को मतलब जैसे कि ऐसा कहते हैं ना कि आपके सामने में काफ़ी ज़्यादा मीठा बनना, है ना, और आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा ना सोचना। देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे, 2 ऑफ सोर्स। आपको हमेशा कंफ्यूज रखना, ठीक है, मतलब वो जैसे नहीं है वैसे दिखाना या वैसे बातें करना। यह सारी स्थिति पास्ट की भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में लगभग, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है 2 ईयर, है ना, कुछ लोगों के लिए लग रहा है ऐसे कोई पर्सन आपके आसपास थे या ऐसे कोई पर्सन आपके आसपास अभी भी हैं, ठीक है, जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डेविलिश है। ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, देखिए मैं पहले सोर्स का कार्ड आया, लेकिन सोर्स का जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा है। तो ये किसी भी प्रकार से वायु तत्व के हो सकते हैं, अग्नि तत्व के हो सकते हैं, ठीक है। वायु तत्व में मिथुन, तुला, कुंभ राशि के ये हो सकते हैं, और मेष, सिंह, धनु के या तो आप हो सकते हैं या ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। द डेविल एनर्जी में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, या ये खुद ही दूसरों की तरफ बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट रखते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी निगेटिविटी इन पर प्रभावित करती है इनको। ये आपके सोल फैमिली में भी कोई हो सकते हैं, है ना, जिनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि कार्मिक स्थिति से अब क्या हो रहा है कि इन्होंने आपके तरफ जो कुछ भी किया है, ठीक है, जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है अब इनको इनके कर्मा का फल जो है मिल रहा है, जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी आ रही है जैसे मुझे मॉर्निंग से यहाँ पर रिसीव हो रही है ना, कि यहाँ पर दोनों एनर्जी आ रही है। एक तो वो जो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो छुपा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कर्मा है, कर्मा बैक उनको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो वो जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, ये आपको पता चल गया, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स के कार्ड से किसी भी प्रकार से उन्होंने या तो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, या किसी डोमिनेशन की वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया है। कुछ ऐसी चीज़ें वो आपको बता सकते हैं आने वाले समय में कि उनके लाइफ में ऐसा था, मतलब ना बातें बनाना, ठीक है, कि ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ये चीज़ें वो ऐसा कह सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था उस वक्त, ठीक है। जिस वक्त इन्होंने आपके लिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स सोचा, आपके लिए जब उन्होंने यहाँ पर निगेटिविटी थ्रो किया, तो इनके वजह से ही हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप किसी रिश्ते में है तो इनके वजह से, मतलब जैसे कि कहते ना कि देख कर, तो इनका जो एक व्यवहार था, इनका जो एक नेचर था, इसकी वजह से आपके तरफ भी प्रभावित हुआ है ये। दूसरी बात, ये ऐसे पर्सन हैं कुछ लोगों के लिए जो आपके आसपास के ही हैं, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, आपके दूर के फैमिली में, पास के तो मुझे नहीं लग रहे हैं, दूर के फैमिली मेम्बर में ये हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आपके फाइनेंस से काफ़ी ज़्यादा जेलस रहते हैं, हमेशा आपकी तरक्की इनको देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आप ये कहेंगे कि आपको कुछ अचीवमेंट मिला है तो इनका एक अलग रूखा व्यवहार रहेगा आपके लिए, ठीक है, या इनके फेस का जो आप देखकर इनका जो है ना एक्सप्रेशन समझ जाएंगे कि बिल्कुल भी खुश नहीं है, मतलब आपके किसी भी सक्सेस से इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं होता। ये भले ये आपके फैमिली मेम्बर में ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, ठीक है। और ये एक फीमेल एनर्जी भी मुझे लग रही है जो बहुत लंबे समय से आपको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते आई है, ठीक है। आपके स्ट्रेंथ को इन्होंने पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की है, और कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे हमेशा ही बातें छुपाते आए हैं, हमेशा ही, और ये सारी स्थिति स्टकनेस जो हुई है द डेविल की एनर्जी से हुई है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर लग रहा है कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है। आपके लाइफ में जितना भी ब्लॉकेज करने की कोशिश की गई है, ये लोग आपके अपने ही हो सकते हैं, अपने बनकर ही, क्योंकि देखिए ये आपके सामने में कुछ भी ऐसा नहीं शो करते हैं,
ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो फीमेल पर्सनालिटी है वो एज में बड़ी हो सकती है, और एक जो फीमेल पर्सनालिटी वो एज में कम छोटी हो सकती है आपसे, ठीक है। ऐसी पर्सनालिटी है ये। इन लोगों को आपकी जो रिश्ते हैं जिसमें आप खुश रहते हैं ना, वो खुशी इनको पसंद नहीं है। मेन यही यहाँ पर यही सारी चीज़ें लग रही है। हो सकते हैं आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया है। उस वक्त ये लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बातें करते थे, या काफ़ी ज़्यादा गॉसिप वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। तो ये आपके सामने में ऐसा करते थे कि ये आपके एकदम साथ हैं, क्लोज हैं, कभी भी इन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया है। आप अगर पीछे जाकर देखेंगे तो, जबकि इनके पास सफिशिएंट हर चीज़ था, लेकिन फिर भी जब आपकी लाइफ में ये स्टक स्थिति थी, उन्होंने आगे से कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किया है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, तो ये वही लोग हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपके लाइफ में एक स्ट्रेंथ आया, आपके लाइफ में हो सकता है कोई सोल कनेक्शन, या आपकी मैरिज हुई, ठीक है, तो आपकी मैरिज आपके सोल कनेक्शन से हुई, वहाँ पर भी इन्होंने निगेटिविटी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, और ये निगेटिविटी आपके पर्सन के तरफ से भी लग रहा है। तो कोई ऐसे फीमेल पर्सनालिटी है जो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कि आपका और आपके पर्सन का यहाँ पर मैरिज हो, तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही। अब ये जो एनर्जी है वापस बैक हो रही है। जो भी इन्होंने निगेटिव एनर्जी किया, जो भी कर्मा इन्होंने किया है, मैं हमेशा कहती हूँ कर्मा, आप जब एकदम पॉजिटिव रहते हैं, आप जब पूरी तरीके से डिवाइन जी के ब्लेसिंग में रहते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। हमेशा आप लोग ये पूछते हैं ना कि हम क्या करें, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माँ काली माता जी के मंत्र का चैंट कीजिए, और जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने परमात्मा जी को मानते हैं, बस उनके शरण में रहिए, इष्ट देव जी के शरण में रहिए। किसी के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बस ये निगेटिव थॉट भी आपको नहीं करना है। पता चल गया आपको, बस हो गया। आपको सब कुछ अपने परमात्मा जी पर छोड़ देना है। यही कारण है, यही सारी स्थिति हुई है आपके साथ। इस वजह से आपको थोड़ा सा तो डिसबैलेंस हुआ, क्योंकि जब ये कार्मिक स्थिति, जब ये निगेटिविटी, डेविल की एनर्जी जब आपके तरफ प्रोजेक्ट किया गया, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। सेहत से जुड़ा हुआ भी, मनी से जुड़ा हुआ भी, रिलेशनशिप से, आपके हार्ट चक्र में यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट किया गया है, ठीक है, और आपके थर्ड आई चक्र में, ताकि आप अपने जो सही कार्य है आपके लिए क्या एक लक्ष्य है जो सही है, वो आप पहचान ना पाएँ। आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज हो, जिससे कि आप अपने कनेक्शन को पहचान ना पाए। ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही, कुछ छुपाने की एनर्जी रिसीव हो रही। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपसे छुपाई गई है, ठीक है, या तो मैरिज के समय या मैरिज के बाद, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही। या जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उनके लाइफ में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई थी, जो सडन बाहर आई है। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, क्योंकि परमात्मा जी की कृपा से है, ठीक है, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में है। ये आपके लाइफ में हुआ है अप्रैल के मंथ में। 4 की एनर्जी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। आपके एंसेस्टर्स जी की कृपा है। यहाँ पर 4 आपको एंजल नंबर 4444 नज़र आ सकता है। एंजल नंबर 333 आप में से कुछ लोगों को नज़र आ सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा हुई, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और ये सारी जो कार्मिक स्थिति, जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा था, वो उनके ही साइड जाने लग गया। तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम इतना ज़्यादा इनके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब उनको खुद ही ये परेशान हो गए हैं, उनके लाइफ में खुद ही टावर मूवमेंट आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से वो जिनके साथ है, उन्होंने ही उनका दिल दुखाया है, उन्होंने ही उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें कही है, उनके अपनों ने ही, क्योंकि आपके साथ उन्होंने अपना बनकर ऐसा किया, इस वजह से। तो ये वो लोग हैं जो आपके सामने में आपके अपने बनते हैं, अच्छे बनते हैं, लेकिन ये देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन ये आपसे बहुत जेलस है, बहुत जेलस है। एनवी का कार्ड ये आप देख के ही समझ में आ जाएगा कि आपके तरक्की से, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके ग्रोथ से इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं है। जितना ज़्यादा आप हीलिंग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप बैलेंस हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इनकी जेलसी इनके तरफ ही प्रोजेक्ट हो रही है। तो इन सारी चीज़ों से हो सकता है कि ये लोग आपसे जुड़े हुए हों, आपको किसी भी प्रकार से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा या किसी और के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे कहा, यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, एक्शन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में जो कुछ भी यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ था, धीरे धीरे करके डिवाइन इंटरवेंशन से वो इन सारी स्टक स्थिति से बाहर निकले हैं, और आपके तरफ इन्होंने एक्शन लिया है, आपके तरफ इन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई है। क्योंकि यहाँ पर एक ब्लॉकेज क्रिएट हुआ था ना,
तो जो भी सोल कनेक्शन में है उनके लिए ये है कि आपके पर्सन आपके तरफ ही जेस्चर करने वाले हैं, और जो भी मैरिड है वो आपके साइड ही, मतलब इन्होंने ऐसा किया था कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में ब्लॉकेज आए और आप आगे ना बढ़ पाएँ, ठीक है। और आप इन्हीं सारी चीज़ों में ही लगे रहें, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इसमें धीरे धीरे करके हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड से आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल आप आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इनर विजडम आपको प्राप्त हो रहा है। आप में से बहुत लोगों का जो मणिपुर चक्र है वो काफ़ी बैलेंस हुआ है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। बी स्ट्रांग, माता जी का संदेश है, यू आर स्ट्रांगर देन यू थिंक यू आर, ठीक है। आप जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा आप स्ट्रांग है। ये सारी स्थिति के बाद आपके पर्सन को भी ये समझ में आया और आपको भी ये समझ में आया, जो भी जिस भी रिलेशनशिप में है उनके लिए, ठीक है। और पीड़ा, देखिए पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। तो आपने जितना ज़्यादा संघर्ष किया, जितना ज़्यादा आपने इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में अनुभव किया और उसके बाद आप देख रहे हैं, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। आपको सच का सामना यहाँ पर हो चुका है और आपके विकास के लिए हुआ है। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। ये आपके विकास के लिए बहुत अच्छा। देखिए उन्होंने जो प्रोजेक्शन किया आपको कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, ये प्रोजेक्शन उनके तरफ ही चले गया, कार्मिक बैक कर्मा बैक हो गया, क्योंकि डिवाइन जी का यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। डिवाइन जी की कृपा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है और इससे बल्कि आप पीड़ा से निकलकर विकास की तरफ गए। आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे आप मैच्योर हो रहे हैं। आपके अंदर एक अलग ही आप फील करेंगे कि पहले और आज में आपके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है। बहुत पॉजिटिव आप फील कर रहे हैं। आपकी एक दृष्टिकोण जो है वो चेंज हो गया है। आप लोगों को पहचानना सीख गए हैं, एक्शन लेना सीख गए हैं। खुद के लिए आप हम कहेंगे कि इनर पीस, सेल्फ लव करना आप सीख गए हैं। डिवाइन जी की ब्लेसिंग में आप लोग रहिए और ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव रहिए। जिन भी डिवाइन जी के आप बहुत करीब है बिल्कुल रहिए। आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में पूरी तरीके से रहिए, साईं बाबा जी के शरण में रहिए। जिन भी परमात्मा के स्वरूप को आप मानते हैं बिल्कुल उनके शरण में रहिए, क्योंकि ये सारी स्टक स्थिति बहुत जल्द पूरी तरीके से, आपका एक साइकिल ही पूरा है जो क्लोज होने वाला है। और यहाँ पर इसी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से अब वो आपसे पहले बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें कर पा रहे थे, अब नहीं कर पा रहे हैं। इसका उनको यहाँ पर इसी वजह से एक ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है ना, आपके आसपास एक बाउंड्री क्रिएट हुई है जिसकी वजह से उनकी एनर्जी आप तक नहीं आ पा रही है, ठीक है। इसकी वजह से वो एनर्जी जो है ना वापस रिटर्न बैक जा रही है, जो डिवाइन जी की कृपा से। तो पूर्ण कृपा में रहिए, पूर्ण शरण में रहिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, ओम साई राम।